My channel VRJ Computex Lab. So in the today video we will learn about acceptance testing. So acceptance testing. So basically what is acceptance testing? नाम से ही पता लगता है एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट करना है किसी चीज़ को, मान लेना है ना, उसे ले लेना या मान लेना, कुछ ऐसा। ये टेस्टिंग हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्टार्टिंग, जैसे कि हम कंपनी है, कंपनी को मिला एक डिवेलपर करना एक प्रोडक्ट को, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं बताती हूँ एक सेकंड, है ना। डिवेल्प प्रोडक्ट करना किसने, कंपनी में। सो कंपनी को कस्टमर्स देंगे रिक्वायरमेंट। कस्टमर कौन है, जिसे ये प्रोडक्ट बनवाना है, वो है हमारा कस्टमर, है ना। उसने गिव दी रिक्वायरमेंट और डिलीवर करना प्रोडक्ट। अब यही चलता है हमारे पूरे प्रोसेस में अभी तक जो भी आपने पढ़ा है। कंपनी को प्रोडक्ट मिला, कस्टमर ने उसको रिक्वायरमेंट दी और कंपनी ने उसको डिलीवर कर दिया। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वहाँ से आई, क्या वो कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसमें पता लगेगा कि हमने जो बनाया है उसको कोई फ़ायदा भी है या नहीं, है ना। ऐसा ना हमारी मेहनत तो नहीं वेस्ट गई, तो इसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये हमारे लास्ट स्टेज होना रहता है। पहली बात तो ये बोला लास्ट में बताया गया, तो लास्ट में ही होगा ये, ठीक है। सो इट इज़ अ फाइनल सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ फाइनल लेवल ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बिफोर मेकिंग द सिस्टम अवेलेबल फॉर एक्चुअल यूज। ये लास्ट का लेवल होता है हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, जब हमारा सिस्टम अवेलेबल होता है हमारे एक्चुअल से। लास्ट उससे बिफोर, उससे पहले ये स्टेप्स होता है का, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड परफॉर्म बाय द एंड यूज़र और क्लाइंट। अब ये एक तरह के ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है जो हमारे एंड यूज़र और क्लाइंट परफॉर्म करते हैं। Here, end user or customer uses the application to find out if the software made the user expectation and work as expected. ये हमारा एंड यूज़र को होगा कस्टमर तो जो हमसे खरीद रहे हैं, एंड यूज़र उनके आगे के कस्टमर या फिर यूज़र, ठीक है। वो दिखता है कि ये जो एप्लीकेशन या फिर जो सॉफ्टवेयर है ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे कि ये कस्टमर भी देखते हैं और ये भी क्या ये मैं देख रहा हूँ, ये चल भी रहा है नहीं, ऐसा कुछ देखते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड, ये फाउंड का होता है ऑन यूज़र के इन्वायरमेंट में और इन रियल टाइम सिनेरियो के ऊपर, रियल टाइम एक्चुअल में, क्योंकि ये लाइव करना होता है हमें, उससे पहले बहुत कुछ होता है। एंड इसको हम जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड यूज़र टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को कहते हैं फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोला जाता है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में पता चला आपको कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये होती है ना। ये एंड यूज़र परफॉर्म क्यों, इसकी ज़रूरत की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर तक हमारी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पास नहीं हुई, है ना, तो हमारा सॉफ्टवेयर बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है वो फेल हो जाएगा, हमारी कोई यूज़ नहीं है, ना ही उसको कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कस्टमर भी खुश नहीं है, उसके यूज़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे और कंपनी का टाइम जो इतना वेस्ट हुआ वो भी खुश नहीं है। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी होती है। चलो हम पॉइंट्स में पढ़ते और क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, ओके। सो हेल्प आइडेंटिफाई बग्स दैट मे हैव बीन लेफ्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। हेल्प करता है आइडेंटिफाई बग्स को, मतलब एरर को जो हमारे बच जाते हैं हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस में। इट हैज़ टू आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट वर्क अकॉर्डिंग टू अ क्लाइंट और अ यूज़र। ये कहता है कि जो हमारा डाटा बाद में बच गया प्रोडक्ट है, जो फाइनल आउटपुट है, वह यूज़र के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। इट ब्रिंग कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन टू अ क्लाइंट हैज़ दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टेस्टिंग प्रोसेस। ये हमारे कॉन्फिडेंस सेटिस्फेक्शन क्लाइंट के अंदर डाल देती हैं जो हमारे शुरू से इन्वॉल्व है वॉल्यूम टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। हेल्प्स टू डिलीवर द एंड प्रोडक्ट विदाउट एनी बग। ये हमारी मदद करता है कि बिना किसी एरर से हमारी बग्स को डिलीवर कर, टू सर्टिफाई द फंक्शनैलिटी दैट मेंशन इन SRS डॉक्यूमेंट। SRS मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो हमें देता है कस्टमर जिसे ये बनवा रहा है, क्योंकि वही देगा हमें SRS तभी तो बनेगा, है ना। अब होती है हमारी टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कितने टाइप की होती है ना, वो पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, उसके बाद बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और आगे उसी टेस्टिंग पढ़ते हैं एक और, ठीक है। उस यूज़र एक्सेप्टेंस मतलब लास्ट व्यूअर्स वो है एंड यूज़र, वही होएंगे हमारे साथ, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो है। इट परफॉर्म फ्रॉम द एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, या एंड के यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू में होती है। दिस टेस्टिंग इज प्रेफर्ड इन अ डिफरेंट प्रोडक्शन लाइक सेटअप इन्वायरमेंट,
डिफरेंट प्रोडक्शन के लिए। इट डज नॉट फोकस ऑन एरर्स एंड बग्स, मेनली फोकस ऑन फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड बाय द क्लाइंट। ये कोई एरर्स में किसी बग्स में नहीं मेनली फोकस करते, ओनली फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड जो हमारी क्लाइंट के ऊपर उसके ऊपर फोकस करते हैं। दिस टेस्टिंग आल्सो नोन एज एंड यूजर टेस्टिंग। पढ़ाई है एंड यूज़र टेस्टिंग की होगी, क्योंकि यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में, अब बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में करेंगे। अब बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में बिजनेस का नाम ही सुने, हमारे बिजनेस अकॉर्डिंग है या फिर नहीं, वही इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप एक बार अच्छे से। रेगुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अब इट चेक कि जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो डेवलप करना है वो हमारे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, जो कंट्री के ऊपर होते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमने उसकी लीगली वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है, उसके रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें लाइव करना पड़ता है, तो लाइव करने के लिए हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। ओके, अब हम इसमें ना एक डिफरेंस होता है जिसके अंदर ही आता है, उनको तो दो टाइप की होती है टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग, जिसका डिफरेंस पे कई बार पेपर में पूछा भी गया है। यूनिवर्सिटी अगर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पर कई बार पूछा गया, तो वो पढ़ लेते हैं। अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग, जो अल्फ़ा टेस्टिंग होती है उसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी होती है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी होती है, लेकिन जो बीटा टेस्टिंग होती है उसमें ये वाली वाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं होती, सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही होती है। ठीक है, और जो अल्फ़ा टेस्टिंग होती है उसमें जो हमारी रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी जो है वो टिप पैथ में नहीं की जाती, सिक्योरिटी अच्छे से डीपली नहीं देखे देना, ये हमारे ऊपर ऊपर से एरर्स देखते हैं कि जो एरर्स आ रहे उसे सॉल्व कर, सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं देता, जबकि हमारी बीटा टेस्टिंग जो है वो चेक करती है इसके ऊपर। ठीक है, ड्यूरिंग जब भी बीटा टेस्टिंग सिक्योरिटी रिलायबिलिटी सब कुछ देखती है। और अल्फ़ा टेस्टिंग का जो लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल होता है मेरे पर बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो बीटा टेस्टिंग होता है लॉन्ग, मतलब जो अल्फ़ा है उसका लॉन्ग एग्जीक्यूशन वो ना साइकिल होता है, लेकिन जो बीटा ना उसका वीक्स में जाता है रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूशन में। अल्फ़ा जो टेस्टिंग है वो फोकस करती है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में बिफोर गोइंग टू बीटा, मतलब बिफोर गोइंग टू बीटा टेस्टिंग की बात करें, मतलब पहले अल्फ़ा टेस्टिंग होती है फिर ही बीटा टेस्टिंग होती है। ठीक है, और हमारी अल्फ़ा टेस्टिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी देखती है, बीटा टेस्टिंग के पास जाने दें, तो मतलब बीटा टेस्टिंग में हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी इंश्योर करता है हमारे दैट द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर रियल टाइम यूज़। ठीक है, यूज़र्स के लिए। सो अब ये वही है, इट परफॉर्म्ड बाय अ टीम ऑफ हाईली स्किल्ड टेस्टर हु आर यूजुअली द इंटरनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ये अल्फ़ा टेस्टिंग के बारे में। इट परफॉर्म बाय अ क्लाइंट और एंड यूजर और लोकेशन और इन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ओके, अब ये जो मैंने अभी आपको बताया इन्वॉल्व बोथ वाइट बॉक्स और वाइट ब्लैक बॉक्स टेक्निक अल्फ़ा टेस्टिंग में, लेकिन बीटा टेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देते हैं। अब अल्फ़ा टेस्टिंग में डिपेथ में रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी को नहीं देखा जाता, बीटा टेस्टिंग में देखा जाता है। और हमारा अल्फ़ा टेस्टिंग का लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल रहता है, मे रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड होता है, लेकिन कुछ फीक्स आर रिक्वायर्ड चाहिए होता है एग्जीक्यूशन के लिए बीटा टेस्टिंग के लिए। और हमारा जो अल्फ़ा टेस्टिंग है ना, वो फोकस करता है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में पहले ही, जब बीटा टेस्टिंग होनी होती है उससे पहले, बिफोर गोइंग टू बीटा टेस्टिंग जाने से पहले। और ये है हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी इन फोकस करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को और इंश्योर करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है वो रियल टाइम यूज़ के लिए है कि नहीं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आपको ये अच्छी आया, आपके लिए बेनिफिशियल लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उसे शेयर करिए और कमेंट करिए। बाय।